नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक केवल और केवल दो फॉर्मूले और है, इनको और समझ लो बस। इसके बाद न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, फिर तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। सारे न्यूमेरिकल तरोताजा, बिल्कुल इजीली, बहुत ही इजीली लेवल से बने हुए। केवल फॉर्मूलाज याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 अंकों को याद करना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। अब एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, या तो एक नंबर में ऑप्शन वाइज में आएगा, ठीक है, तो उसे किस तरह से आएगा, अगर डिटेल में आएगा तो वो किस तरह से आएगा, इस चीज को और समझ लेंगे। अब क्वेश्चन बनना है, दर्पण की फोकस दूरी व वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है भाई। लेंस दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी कि f बराबर r/2, f बराबर r/2, f बराबर r/2, f बराबर r/2, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। क्या होती है भैया? दुगनी होती है। दर्पण की जो फोकस दूरी है, दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्ता त्रिज्या की होती है, दुगनी होती है। सही है। दर्पण की जो फोकस दूरी है, दर्पण की जो फोकस दूरी है, दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। क्या होती है? वक्ता त्रिज्या की दुगनी होती है। आर्य भाषा में वक्ता त्रिज्या कॉन्सेप्ट में यहाँ दे देगा, ये इसको सीधा करेंगे तो ये, और इससे डबल ये, आर्य भाषा में, ठीक है। तो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, डबल होती है, हमेशा याद रखेंगे। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे। अच्छा, ये किस तरह से, अब एक और याद रखेंगे, यानी कि लेंस की क्षमता, लेंस के लिए आ जाता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के लिए एक सूत्र हो जाता है, यानी कि P बराबर 1/f, या F बराबर 1/p, ठीक है, या P या F बराबर P बराबर 100/f। ये तो करना है सेंटीमीटर में, और ये बाकी जो है सारे मीटर में है। क्या में है भैया? ये डायोप्टर में है और ये मीटर में है। आगे बात समझ में, यानी कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या रिलेशनशिप है, तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में भी यही संबंध है, सेम संबंध इसकी तरह है कि फोकस दूरी क्या, लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी की डबल होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है, डबल होती है, 1/f गुना होती है। आगे बात सुने, यानी कि अगर 100 मान के चलो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। कितना होता है भैया? 1 मीटर होता है। अब कोई सवाल जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको वो चीज तब ध्यान रखनी है। फिलहाल तो ये समझना है कि लेंस की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की दुगनी होती है। लेंस की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की होती है, दुगनी होती है, ठीक है। f बराबर r/2 या 2f बराबर r, ठीक है। अगर इस तरह से न्यूमेरिकल इस तरह से ऑप्शन में देगा, इस तरह से क्या देगा, ऑप्शन में देगा f बराबर r/2 या r बराबर 2f, इस तरह से दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध अगर देगा तो इस तरह से न्यूमेरिकल इस तरह से ऑप्शन में देगा, वो इस तरह से क्या देगा, ऑप्शन में देगा। उसकी सही तरीके से पहचान करनी है, बस उसी पे क्लिक करना है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल और आते हैं। मान के चलो एक दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की, किसकी? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में माइनस और उत्तल दर्पण में प्लस क्यों चलता है ये मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। ये सारी चीजें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर दी है, यानी कि f बराबर दिया है भैया माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दी है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि r बराबर ज्ञात करना है। तो f बराबर क्या होता है? r/2 होता है, और 2f बराबर होता है r। फोकस दूरी दी है, क्या करना है? r ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता याद करनी है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता याद करने के लिए क्या करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि r बराबर 2f, r बराबर 2 गुणा 20, तो r बराबर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो कौन सा समझ में आ गया, यानी कि फोकस दूरी कितनी आ गई, वक्ता त्रिज्या कितना आ गई भैया, कितनी आ गई, दुगनी आ गई, कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर, ठीक है।